हेलो दोस्तों, विद्यार्थी कैसे हैं आप लोग? अच्छा, आशा करते हैं सभी आप लोग अच्छे होंगे। बढ़िया से आप लोगों ने सेलिब्रेट किया। हाँ, ऐसा होता है, हित-नाता है, कोई सम्मान देता होगा, कोई सम्मान नहीं देता होगा। ज़िंदगी है, ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव तो होते रहते हैं। लेकिन एक चीज़ आपको बताना चाह रहे हैं कि जब बात आ जाए आत्मसम्मान पर, तो आवाज़ उठाना ज़रूरी है। जब बात आ जाए आत्मसम्मान पर, तो आवाज उठाना जरूरी है। जब कोई कद्र ही ना करे, जब कोई आपको कद्र ही ना करे, तो दूरी बना लेना जरूरी है। कब तक झुकते रहोगे दूसरों के सामने? कब तक झुकते रहोगे अपमान के सामने? खुद के सम्मान के लिए कभी-कभी ऐतराज जताना जरूरी है। चाहे आपके कितने भी नजदीक क्यों न हो, कितना भी प्रेमी क्यों न हो, अगर वो आपका कद्र नहीं कर रहा है, आपको सम्मान नहीं समझ रहा है, नहीं दे रहा है, आपकी भावनाओं को नहीं समझ रहा है, वो आपको मूर्ख समझ रहा है, तो वैसे व्यक्ति से समय के साथ ऐतराज जताना जरूरी होता है। इसीलिए हम कहा जाता है कि जब बात आ जाए आत्मसम्मान पर, तो आवाज उठाना जरूरी है, और जब कोई कद्र ही ना करे तो उससे दूरी बनाना जरूरी है। कब तक झुकोगे अपमानों के सामने? कभी कभी खुद के सम्मान के लिए ऐतराज जताना जरूरी है। हाँ, ठीक है, गलती होता है सर, हमसे भी गलती होगा, आपसे भी गलती होगा, गलती से तो घबराना नहीं है। ये दुनिया है, एक गलती अक्सर हो ही जाता है। जो गलती कर सुधर जाए वो इंसान कहलाता है, और गलती पे गलती जो कर रहा है वो इंसान नहीं है, हैवान है। गलती की और सुधर गए तो भी इंसान है आप। सड़क कितनी भी साफ क्यों न हो, सड़क कितनी भी साफ क्यों न हो, धूल हो ही जाता है। सड़क कितनी भी साफ क्यों न हो, धूल हो ही जाता है। आदमी कितना भी इंसान क्यों न हो, भूल हो ही जाता है। तो आपसे भूल होगा, घबराना नहीं है। चलिए आते हैं, आपको अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा भाग 3 लेकर के आए हैं। पिछली वीडियो जाकर के देख लीजिएगा, भाग 1 है, भाग 2 दे दिए हैं, भाग 3 आपको दे रहे हैं। और हमको नहीं लगता है कि किसी परीक्षा में इससे कभी ज्यादा पूछा होगा, काहे कि अभी तक तो हम लोग जितना जो देखे क्वेश्चन, चाहे वो बीपीएससी का हो, एसएससी का हो, सीजीएल का हो, रेलवे का हो। अभी तो रेलवे का वैकेंसी कम आ रहा है, लेकिन जितने जो वैकेंसी आई उस सबका अगर क्वेश्चन बैंक देखे तो अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा इससे ज्यादा नहीं पूछा है। जैसे अनुसंधान केंद्र का एक सीमित बना दिए, वैसे ही अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा भी सीमित हो गया है, इससे ज्यादा नहीं पूछता है। ठीक है, उसका कम ट्रिक में बताया है कि एम एस धोनी का नाम सुने आप लोग? एम एस धोनी का नाम सुने हैं? एम एस धोनी जो है, हिट छक्का ओवर स्टेडियम। महेंद्र सिंह धोनी जो था, एकदम स्टेडियम के पार भी छक्का मारता था, उसी पर तो बनाए हैं जफरा जपो। ये जो है ना, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है, MSHO। एम से मैग्नीट्यूड रेखा, एस से सिंकफ्राइट रेखा, एच से हिंडनबर्ग रेखा, ओ से वर्निस रेखा। जफरा जपो जर्मनी, अब फ्रांस, जर्मनी अब पोलैंड। समझ में आ रहा है बात? ये रेखा है और ये देश का नाम है। यहां पर हम इंडिकेट कर दिए हैं, ज से जर्मनी, फ्रा से फ्रांस, अब पो से पोलैंड। ये दोनों जो है ना, ये दोनों जगह का मतलब जर्मनी होता है। यहां इंडिकेट कर दिए हैं एरो के साथ कि एम से मैग्नीट्यूड रेखा, एस से सिंकफ्राइट रेखा, और मैग्नीट्यूड रेखा एम एस के बीच, मैग्नीट्यूड रेखा और सिंकफ्राइट रेखा, ये दो देशों को जोड़ता है, जर्मनी और फ्रांस को। ये दो देशों के बीच ये रेखा है, मैग्नीट्यूड और सिंकफ्राइट, जर्मनी और फ्रांस के बीच है, ये दोनों को जोड़ता है। हिंडनबर्ग रेखा एच से, और ओबर्निस रेखा ये जो है जर्मनी और पोलैंड को जोड़ता है, पोलैंड के बीच जोड़ता है।
मतलब जर्मनी की सीमा होगा ना, कई एक देश से जुड़ा होगा, फ्रांस से जुड़ा होगा, पोलैंड से जुड़ा होगा, तो कैसे भारत की सीमा जो है चाइना से जुड़ा हुआ है, पाकिस्तान से जुड़ा हुआ है, अफगानिस्तान से जुड़ा हुआ है, वैसे ही जर्मनी की सीमा भी कई एक देश से जुड़ा हुआ है। तो अलग-अलग उसका सीमा रेखा भी बना होगा। तो मैग्नेट और सिंक्फ्राइट ये दोनों जर्मनी और फ्रांस के बीच की रेखा है। हिंडनबर्ग और ओबर्निस ये दोनों जो है जर्मनी और पोलैंड के बीच की रेखा है। ठीक है, इससे ज्यादा हमको नहीं लगता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पूछेगा। ठीक है, बने रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए